अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है फुल ऑफ क्लीनिंग, क्योंकि आज हेल्पर ने छुट्टी की है, वो आई नहीं है। वैसे तो आज संडे नहीं है, लेकिन हेल्पर आज नहीं आई। उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने छुट्टी कर ली। तो अभी मैंने बेड भी सेट कर लिया है, सारा रूम भी सारा साफ़ कर लिया है। तो अब मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ। तो बच्चों की तो आज वैसे छुट्टी थी। उनका कल कोई फंक्शन है स्कूल में, तो उसकी प्रिपरेशंस के लिए उन्होंने आज ऑफ दिया था। तो उनको भी मैंने नाश्ता वगैरह करवा लिया था। तो मैंने कहा फटाफट सफाई कर लेते हैं आज, तो उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो ये देखें, अभी ऐसा लग रहा था कि पूरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और कोई गंद नहीं है इसमें। और अब देखिए कितना गंद निकला है, और ये सिर्फ एक रूम का ही गंद है, क्योंकि बाकी घर तो तकरीबन साफ़ ही रहता है। एक ही रूम में उन शांति सारा कचरा वगैरह फैलाते हैं, टॉयज़ फैलाते हैं, तो उसी में ज़्यादा गंद होता है। तो कचरा वैसे तो मैंने उधर सीढ़ियों से उठाना था, लेकिन जो कचरा उठाने वाले आते हैं वो आ गई थी और वो कह रही थी कि आप मुझे ही इधर दे दें, मैं इधर से ही उठा लेती हूँ। तो सफाई तो सारी मैंने कर ली थी, और उन शांति को शावर भी दे दिया था मैंने, और उनको नहला के खिला पिला के बिठा दिया था। और ये ब्लर इधर से इसलिए किया हुआ है क्योंकि उन शांति की सिपारे वाली टीचर आ गई थी, उनकी तो छुट्टी नहीं थी। तो वो सामने ही बैठी थी, तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो ओन शांति सिपारा पढ़ रहे थे और मैंने पहले ये सारी सफाई कर ली थी, और अब मैं जो ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं वो वाले साफ़ कर रही थी सारे। तो इसके बाद सारा किचन नीट एंड क्लीन करूँगी, स्टोव साफ़ करूँगी, वो भी आप सबके साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो आप मेरे बर्तन धोना इंजॉय करें। खैर बर्तन धोने में कोई इंजॉयमेंट तो है नहीं और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं बर्तन धोने, लेकिन चले, ऐसे देख देख के ज़्यादा मज़ा आता है कि इतनी स्पीड में बर्तन धुल रहे हैं। जी, बर्तन तो मेरे वॉश हो गए थे, अब बस मैं इसको क्लीन करूँगी। और अभी मुझे अम्मी की कॉल आई थी कि अम्मी अब्बू और भाई आ रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलें आ जाएं आप, आज तो शांति की भी छुट्टी है। तो बस वो कह रहे हैं हम बस 4 से 5 बजे तक आ जाएंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। काम तो मेरा सारा तकरीबन हो ही गया था, और बस अब मैंने बस किचन साफ़ करना था और फिर नमाज़ पढ़नी थी। तो मैंने कहा आप आज अचानक ऐसे कैसे आ रहे हैं, तो कह रहे हैं हमें बहुत ज़रूरी काम है, हमने आना है। तो मैंने कहा अच्छा चलें देखते हैं। अब वो जो सा उनको ज़रूरी काम था वो आपको आगे जाके पता लगेगा कि इतना ज़रूरी काम क्या था उनको जिसके लिए वो आ रहे थे। तो यहाँ पे स्टोव तो मेरा तकरीबन नीट एंड क्लीन ही होता है, क्योंकि मैं ही तो अकेली यूज़ करती हूँ और साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ, तो इतना गंदा नहीं होता वो। तो अभी मैंने इसे ड्राई कपड़े से पहले सारा साफ़ किया है, और जो भी इसके ऊपर गंद वगैरह था वो साफ़ हो गया, और अब इसे जाली से अच्छे से साफ़ करूँगी। बल्कि आज मुझसे सुबह चाय बनाते हुए चाय थोड़ी सी गिर गई थी, तो उसको मैं अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी, और अब इसको गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लूँगी और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो तकरीबन काम तो मेरा सारा ही हो गया था। और सुबह से आज मेरी दौड़ लगी हुई थी, अदरवाइज़ सफाई और सुबह के जो ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं वो मेरी हेल्पर ही वॉश करती हैं। तो ये जी शाम का टाइम है, और अम्मी अब्बू और भाई आ गए थे। तो ये उस दिन के जी उनके गिफ्ट उनकी तरफ पेंडिंग रह गए थे, क्योंकि उस दिन बहुत शॉर्ट नोटिस पे उनको कहा था कि हम बर्थडे कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, तो आप आ जाएँ। 4 बजे उनको बताया था और 7 बजे बर्थडे कर दी थी हमने। तो उनके पास गिफ्ट लेने का भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी आई का ऑपरेशन हुआ था। तो बस बहुत शॉर्ट नोटिस पे आई थी वो, तो वो बल्कि मुझे कह रही थी कि तुम मुझे पहले बता देते। तो मैंने कहा बस एकदम से अचानक से ही डिसाइड हो गया, जबकि उनकी बर्थडे 2 दिन बाद थी, तो बस संडे की वजह से हमने वो 2 दिन पहले ही कर ली थी। तो ये मेरे भी साथ गिफ्ट आए हैं बहुत प्यारे से, क्योंकि उनके साथ मेरी भी तो बर्थडे होती है। तो एक ये बहुत प्यारा सा बॉल और 7 गिलास थे, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और उनसे तो एक्साइटमेंट में अब सब्र ही नहीं हो रहा था, कह रहा है सब गिफ्ट खोली जा रहे हैं, मेरा गिफ्ट कब ओपन होगा। तो ये जियोन का गिफ्ट है, और शानदे को वैसे ही अम्मी अबू पैसे दे गए थे, और ओन की बर्थडे के साथ शानदे की, और शानदे की बर्थडे के साथ ओन के गिफ्ट तो लाजमी आने हैं, ये हर एक को पता लग गया है। और ये उसकी नानो और मामू लेकर आए थे गोल्फ सेट। तो ओन से ज़्यादा तो शानदे को एक्साइटमेंट थी कि क्या है इसके अंदर। तो ओन जब भी उसको बॉल को हिट कर रहा था उसकी जा नहीं रही थी, तो कह रहा मम्मा क्या है, शानदे करती है तो उसकी हिट हो जाती है। तो मैं जब भी इसको कर रहा हूँ तो मेरे से नहीं हो रहा। तो मैंने कहा ओन उसको हल्का से स्लो से वो करते हैं तो फिर वो हो जाता है। तो बस अब उसको नया टॉय मिल गया था खेलने के लिए।
बस ऑन बार बार प्रैक्टिस कर रहा था और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो उससे हिट हो ही गया और फिर बड़ा वो हैप्पी हुआ। तो पहले स्टडी टेबल के लिए 2-3 दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। स्टडी टेबल के बाद अब उसको नया टॉय मिल गया था, तो अब 2-3 दिन इसकी जान नहीं छूटेगी जब तक इसकी कोई बॉल ये घुमा नहीं देगा या कुछ तोड़ नहीं देगा। तो तब तक ऑन इसके साथ ही लगा रहेगा, अब उसके साथ ही अटैच रहेगा। तो 4 से 5 बजे का टाइम था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि सुबह लेट भी मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी, बच्चों को छुट्टी भी थी, तो हेल्पर भी नहीं आई थी। तो मैंने थोड़े बहुत स्नैक्स ही अरेंज कर लिए। तो मैंने चाय बनाई थी, फ्रूट चाट बनाई थी और दही भल्ले बनाए थे और सैंडविच बनाए थे। तो ये मैंने छोटी सी एक टी पार्टी ही की तरह ही अरेंज कर ली थी। और क्योंकि आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और अम्मी ने मुझे बताया भी बिल्कुल टाइम पर था, तो इसलिए मैं यही सब अरेंज कर सकी बस। और हमज़ा को, मेरे छोटे भाई को वैसे भी ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो वो खाने को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, वो शौक़ से नहीं खाता। तो मैंने कहा चले सैंडविच वगैरह ही अरेंज कर लेती हूँ मैं। तो बस हम सब ने ये सब इंजॉय किया। और बाद में ओन और शांति को तो बस अपने टॉय से ही फुर्सत नहीं थी, वो तो बहुत ज़्यादा खुश था कि पहले मुझे इतने ज़्यादा टॉयज़ आनी ने बड़े पापा ने दिए और अब नानों की तरफ से भी इतने ज़्यादा आ गए। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और इसको एंजॉय कर रहा था, और मैंने फटाफट से जितना मुझसे हो सका इतने कम टाइम में मैंने वो अरेंज कर दिया। और अब्बू वैसे भी शौक़ से चाय बहुत शौक़ से, उनको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है, तो चाय तो मस्ट होती है। तो आई होप आज की आपको मेरी छोटी मोटी क्लीनिंग रूटीन और अचानक से गेस्ट वाली रूटीन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अम्मी के जाने के बाद हमने भी कहीं जाना था बहुत अर्जेंट, तो फिर हम सब वहाँ चले गए। तो वहाँ से काफ़ी लेट नाइट वापस आए थे। तो आई होप आप सबको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।